हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में निगेटिव व्यू रख के चलना चाहिए। जिस तरीके से ग्लोबल संकेत नज़र आ रहे हैं, कल भारी गिरावट हो सकती है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में अभी 200 पॉइंट की कमजोरी नज़र आ रही है। ट्रंप ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से यह असर देखने को मिलेगा, यह गिरावट देखने को मिलेगी। तो कल के लिए आपको मार्केट में संभल कर रहना चाहिए। वहीं रिजल्ट के हिसाब से एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। साथ ही आनंद राठी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड आएंगे और हमेशा की तरह इस बार भी बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है। वहीं जस्ट डायल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही इंडोथाई सिक्योरिटी, स्टेलन इंडिया और यूनिपार्ट इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यूनिपार्ट इंडिया की ओर से स्पेशल इंतरिम डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं खबरों की वजह से लोकेश मशीन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। 8 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर लगातार अगले कुछ दिनों तक 5% के अपर सर्किट देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी की ओर से कई ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। पहला ऑर्डर इन्हें 21-22 करोड़ रुपए का मिला हुआ है। इसके अलावा 37 करोड़ रुपए का अलग से ऑर्डर मिला है। 41 करोड़ रुपए के आसपास का तीसरा ऑर्डर इन्हें मिला हुआ है। वहीं चौथा ऑर्डर 6 करोड़ रुपए का है और पांचवा ऑर्डर 2 करोड़ रुपए का है। तो इन सभी ऑर्डर को मिलाकर देखें तो 110-120 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। तो इन बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 15 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही बिल्समैन इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी लेटर ऑफ अवार्ड को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। पहला ऑर्डर 7,300 करोड़ का है और दूसरा ऑर्डर 3,145 करोड़ रुपए का है। तो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं बिजनेस अपडेट की वजह से सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बिजनेस अपडेट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं इंटेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही लुपिन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट में विजिट की थी और विजिट में इन्हें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑर्डर की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर 37 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं द फोनिक्स मिल के ऊपर भी आपको बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर बिजनेस अपडेट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एचसीसी यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। हिंडाल्को की ओर से इन्हें 204 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही मॉडुलस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। वहीं एम फोर्स ऑटो टेक में भी कल कुछ एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 10.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही एच डी एफ सी एएमसी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। बड़ा एक्शन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आई है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 15 अक्टूबर के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो बोनस की मीटिंग की खबर की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है और अगले 3-4 दिनों के लिए भी आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही मेटा इन्फोटेक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। टोटल 2 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। साथ ही ट्रेवल फूड सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को लेके खबर आई है तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। इनके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है।
कंपनी ने पुणे में जमीन खरीदी है। 3500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पोटेंशियल वाली यह जमीन है। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टनरशिप भी साइन की हुई है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इन्होंने अब पार्टनरशिप साइन की है और इस प्रोजेक्ट से 800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इन्हें मिल सकता है। तो खबर कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया है। इस वजह से महिंद्रा लाइफ स्पेस के ऊपर आपको कल के लिए ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही कैम्प्स के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी ने फ्राइडे के दिन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। तो स्प्लिट का रेशो ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे के लिए ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एमयू को लेके खबर आई है, करार को लेके अपडेट आया है। साथ ही वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से फ्राइडे को रिजल्ट आए हैं और उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट में बाय ऑन बाय बेसिस पे रिवेन्यू में 48% की ग्रोथ है, वहीं ईबिटा 120% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे भी 117% के आसपास की दमदार ग्रोथ है और इस परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। हालांकि रिजल्ट से पहले कुछ एक्शन बन चुका है, लेकिन कल के लिए आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट की वजह से एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। हालांकि रेवेन्यू के लेवल पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ईबिटा और प्रॉफिट के लेवल पे टर्न अराउंड नतीजे हैं और इस वजह से यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही ज्योति लिमिटेड के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 11 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं।